हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग HS 2026 अकाउंट्स पार्ट ए एंड पार्ट बी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, ठीक है। मतलब लगभग वही सिमिलर है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट देना पॉसिबल नहीं, बट बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा है कि भैया न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड एक वीडियो दो। एंड मैंने ऑलरेडी इस चैनल के थ्रू पार्ट ए पार्ट बी का वीडियो दिया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6-8 मार्क्स को मतलब 6 मार्क्स 8 मार्क्स का डिफरेंट क्वेश्चन सेगमेंट में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट जो 6 मार्क्स के लिए फर्स्ट जो यूनिट मतलब एक है जो इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से मतलब बेसिकली यहाँ से ट्रीटमेंट आता है या ऐसे भी आता है। अगर थियोरेटिकल पर्पस से पूछ लेता तो मतलब पार प्रीमियम पार डिस्काउंट का एंट्रीज किया है इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, वो जो पार प्रीमियम पार डिस्काउंट वाला जो जितना भी पोर्शन है मतलब जर्नल एंट्रीज बेसिकली रिलेटेड टू इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अंडर डिफरेंट सिचुएशन, वो जो पार प्रीमियम डिस्काउंट पार वही सिचुएशन है, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश भी आ जाता है, वो एसेट वाला पोर्शन है, अदर देन कैश भी हो सकता है, ठीक है। तो वही पार्ट को करना कि जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डिफरेंट सिचुएशन अदर देन कैश भी करना, ठीक है। क्योंकि 2024 में अदर देन कैश करके एक पॉइंट आया था जो अदर देन कैश था, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स के लिए, तो ये इस बार भी आएगा इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। देन डेथ ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसमें प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें एग्जीक्यूटर का भी एक पार्ट आता है कि मतलब पार्टनर के डेथ के बाद एग्जीक्यूटर को तो पैसा मिलेगा, उस पैसे को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब देंगे, तो उसके लिए हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट। तो सेम ही क्वेश्चन है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर डेथ। मतलब डेथ से अगर क्वेश्चन आता है तो जिसमें कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए आएगा सिंपल ट्रीटमेंट आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल ट्रीटमेंट आएगा डेथ से रिलेटेड जो 6 मार्क्स के लिए। तो पिछले साल रिटायरमेंट मेरे ख्याल से आया, ठीक है। तो इस बार मतलब रिटायरमेंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि पिछले साल मतलब डेथ आया था, ये आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। तो डेथ अगर डेथ का न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं है, PYQ ज़्यादा नहीं आता तो ज़्यादा रिटायरमेंट का आता है, बट फिर भी कभी कभी डेथ का आ जाता है तो जिसमें कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का बनाना पड़ता है, ठीक है। देन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से कुछ प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट जो डिसोल्यूशन के लिए 6 मार्क्स डिसोल्यूशन के लिए, क्योंकि रियलाइजेशन हम लोग डिसोल्यूशन में बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। करंट अकाउंट बहुत ही कम आता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ डिसोल्यूशन के केस पे, तो ज़्यादातर कैपिटल अकाउंट आता है जिसमें प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट। कभी कभी सिर्फ रियलाइजेशन पूछता है तो आपको मतलब ऑटोमेटिकली जर्नल करने पड़ेगा क्योंकि विदाउट जर्नल रियलाइजेशन बनाना तो पॉसिबल नहीं। मतलब आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली रियलाइजेशन में पोस्ट कर सकते, अदरवाइज पहले जर्नल करना है देन उसके बाद रियलाइजेशन करना है, बट क्वेश्चन पेपर में जर्नल नहीं दिखाना है। अगर जर्नल पूछता है तो नॉर्मल जर्नल दिखाना है, बट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, रियलाइजेशन आता है, बनाओ प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट। वही 3 पार्ट है जो डिसोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। खत्म हो गया डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एंड सिंपल ट्रीटमेंट, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, ठीक है। एसेट रियलाइज्ड इतना हुआ, अनरिकॉर्डेड कुछ लाइबिलिटीज था, मतलब वो बेसिक कुछ पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन में आते। नेक्स्ट शेयर कैपिटल, इससे कुछ सिलेक्टिव पार्ट ही आता है, जैसे जर्नल एंट्रीज तो आता है पूरा एक जर्नल एंट्री जिसमें री इशू कवर होता है, फॉरफीचर कैंसलेशन, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है लास्ट में। देन अलॉटमेंट का एक पॉइंट आता है जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम रहता है, वही तो आता है। एक्सेस मनी रिफंडेड, एक्सेस या डेफिसिट भी होता है, एक्सेस मनी को रिफंड करना पड़ता है, ठीक है, वही पार्ट। कॉल्स इन एरियर्स, फेलियर टू पे शेयर हेल्ड बाई एक्स एंड वाई, मतलब वो होता है कि किसी ने फेल मतलब नहीं दिया, ठीक है, फेल्स टू पे आफ्टर एप्लीकेशन तो सभी लोग देते हैं, इसके बाद फेल्स टू पे शेयर हेल्ड बाई एक्स एंड वाई ने जो शेयर लिया था मतलब जो पार्टनर्स थे उन लोगों ने नहीं दिया, बाकी अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, ठीक है। फेलियर टू पे शेयर हेल्ड बाई एक्स एंड वाई, तो वही शेयर कैपिटल का मतलब खत्म हो गया, मतलब जिसमें री इशू फॉरफीचर एंड ऐसा कभी भी आता है कि एप्लीकेशन अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
तो आप लोग पीपीआर अगर एप्लीकेशन बोलते हैं तो आप जर्नल से इजीली लेजर में एप्लीकेशन अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स में डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स फॉर्मेट पेंसिल से देना है, हैंड रिटन ड्राफ्ट मत करना, वही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बहुत बैलेंस करके करना है। एंड एंड में जाके बैलेंस शीट करना है, क्योंकि अगर बैलेंस शीट मैच नहीं होगा तो आपका टेंशन हो जाएगा एंड इसके रिजल्ट मिलेगा बाकी सारे आंसर में, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। इसलिए एंड में जाके बैलेंस शीट करना, बट बैलेंस शीट के लिए लगभग आपके पास 30 मिनट्स रहना चाहिए, ठीक है। अगर इजी ट्रीटमेंट इससे बाहर एडजस्टमेंट नहीं आएगा बैलेंस शीट में। अच्छा, अभी डिस्कस करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। इसमें तो सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है क्योंकि ये एडमिशन का पार्ट है, एंड सम नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन का। देन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू फार्म का बैलेंस शीट आता है जो हमें कुछ पोर्शन एडिट करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन में लिखा है, एंड कुछ जर्नल एंट्रीज, सिंपल ट्रीटमेंट है। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो एक वीडियो में पूरा सब ट्रीटमेंट देना पॉसिबल, न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग ये नहीं बोल सकते, 1 2 3 एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है कभी कभी, उसको अपने ब्रेन के हिसाब से करना है, ठीक है। हार्ट एंड ब्रेन दोनों को लगा के करना है। एंड लास्ट बैलेंस शीट तो कॉमन है, कंपलसरी है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का दूसरा एक नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इससे थ्योरी भी आता है। देन बैलेंस शीट इसका नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, वही बनाना है, ठीक है। तो उसका कॉमन एडजस्टमेंट क्या क्या है, ये इससे बाहर का एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, जिसमें परसेंटेज रहता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करता है, बाद में इसको हम लोग लाइबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसका 2 पोर्शन। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो एक पोर्शन है, सन्ड्री डेब्टर्स लेस फर्दर बैड डेब्ट्स लेस न्यू प्रोविजन, उसका एक पोर्शन है, वो डाउटफुल डेब्ट्स वाला पोर्शन। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, देन डेप्रिसिएशन ऑन ए पर्टिकुलर एसेट, डेप्रिसिएशन केस में हम लोग लेस करते हैं, देन वो हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं डेबिट साइड में। देन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जिससे प्रोपोर्शन आ जाता है रेशियो, जैसे 2:3, 5/2, जो 3/2, 2:5, ऐसे करके हम लोग, अगर बेस इक्वल है तो हम लोग 2:3, अगर ऊपर में है तो 2/3 करते हैं, ठीक है, रेशियो। या अगर इक्वली है तो इक्वली 1:1। पार्टनर सैलरी का पोर्शन आता है, जिसमें हम लोग एप्रोप्रिएशन में और दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। देन कमीशन एडवांस, मैनेजर्स कमीशन कभी कभी आता है तो वो थोड़ा दिख लेना, मैनेजर कमीशन, ठीक है, उसको थोड़ा देखना। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग हमारा लाइबिलिटी है, सैलरी के साथ अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है, देन लाइबिलिटी को में इसको उठाना है, ठीक है। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इससे बाहर यहाँ पे मैंने लगभग 10 के आसपास मैंने दिया, वही से बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने 18, 16, 17, 18 सभी की क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ये दिया है, ठीक है। ट्रेंड मतलब अगर थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स कॉमन नहीं होते, इसलिए मैंने एंड में जाके आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये तो मतलब कंपलसरी नहीं है कॉमन साइज स्टेटमेंट करना, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसमें। प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बोल सकता है, तो इसको अवॉइड करना, अगर आपको आता है तो करना, देन नहीं। देन रेशियो एनालिसिस से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसके और थ्योरी भी आता है, आप कर सकते हो, जैसे क्विक रेशियो, करंट रेशियो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, करंट एसेट को निकालना है कैसे, लिक्विड रेशियो, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो एनालिसिस का कुछ पोर्शन है, मतलब इससे रिलेटेड आपका रेशियो एनालिसिस का न्यूमेरिकल्स आएगा। देन मतलब आता है 3 मार्क्स के लिए। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, 2 का दिया है, 1 का ओल्ड न्यू पार्टनर्स का देना है, इसके साथ साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन, 3 मार्क्स। देन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से इस बार का इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, जिसमें जर्नल एंट्रीज, रिटायरमेंट से रिलेटेड जितना भी जर्नल एंट्रीज है, मतलब लगभग जो कॉमन जर्नल एंट्रीज है उसको करना, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी करना, इजी पॉइंट ही आता है क्वेश्चन में। देन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर डिफरेंट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका डिफरेंट गुडविल है ना, कैपिटलाइजेशन, उसको थोड़ा देखना 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अगर चेंज हो जाता है तो ये आ जाता है। तो बेसिकली ये था कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने। 6 मार्क्स का क्या क्या आता है, इशू ऑफ रिडेम्पशन से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, डिसोल्यूशन से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, डिवेंचर से एक, एंड ये वाला कंपैरेटिव कॉमन साइज वही एक पार्ट आ जाता है, तो इससे बाहर 6 मार्क्स का कुछ भी नहीं आता। देन एडमिशन का एक 8 मार्क्स आ जाएगा, बैलेंस शीट एक 8 मार्क्स का आएगा, प्रीवियस पैटर्न जो भी है, एंड देन एडमिशन से एक, बैलेंस शीट से एक, और एक है जो 8 मार्क्स के लिए आता है,
मेरे को याद अभी नहीं हो रहा है। तो 8 मार्क्स के लिए बेसिकली 3 क्वेश्चन आता है। एक है बैलेंस शीट, दूसरा है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और एक कुछ क्वेश्चन था जो मतलब आता है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन, वो एडमिशन का एक पार्ट है, बैलेंस शीट का एक पार्ट है, एंड दूसरा एक क्वेश्चन है जो आता है। एंड वो शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल का क्वेश्चन भी 8 मार्क्स। तो ये 3 जो क्वेश्चन है इसमें 8 मार्क्स का। एंड शेयर कैपिटल के और में मैंने बहुत सारे थ्योरी दिए वही, एंड शेयर कैपिटल इससे बाहर कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं आएगा। अगर आपको कुछ भी फर्दर और कुछ अपडेट चाहिए रिगार्डिंग अकाउंटेंसी, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम टीम हेल्पर। तो इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ साथ और भी कुछ करना है आपको, सिर्फ इसके ऊपर नहीं जाना है। एंड थियोरेटिकल क्वेश्चन मेरे ख्याल से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैंने वीडियो में बोला है। एंड थोड़ा अगर क्रिटिकल आ जाता है तो आपको ट्रीटमेंट के हिसाब से करना है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम टीम हेल्पर।